हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल हिस्टोरिकल ज्ञान में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मालदीव और इंडिया के बीच में जो उनके रिश्ते हैं वो इतने ख़राब क्यों हो चुके हैं, क्या वजह आई, क्या प्रॉब्लम आई कि जिसके चलते आज इंडिया जो है वो मालदीव जाने के लिए लोगों को मना कर रही है और मालदीव जो है वो हमारे सैनिकों को वहाँ से भगा रही है। तो ये कहानी की शुरुआत है वो स्टार्ट होती है 1965 से। 1965 में मालदीव को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। 2008 तक यहाँ सिंगल पार्टी सिस्टम ही था। उसके बाद जनमत संग्रह करवाया गया और तब से हर 5 साल के लिए यहाँ पे राष्ट्रपति चुना जाता है। जनमत संग्रह से अर्थ यह है कि इसके माध्यम से सरकार की नीतियों या बनाए गए कानून के बारे में जनता की राय मालूम की जाती है। तो अभी बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। तो यहाँ पे जो है हर 5 साल के लिए एक राष्ट्रपति चुना जाता है। 1968 से 1978 तक इब्राहिम नासिर यहाँ के राष्ट्रपति थे। उसके बाद मोमून अब्दुल गयूम को राष्ट्रपति चुनाव गया। गयूम ने 2008 तक यानी 30 साल मालदीव की सत्ता में रहे। इस दौरान 1988 में सेना ने उनका तख्ता पलट करने की भी कोशिश की, लेकिन उस समय भारत ने सेना भेजकर गयूम की सरकार बचाई थी। 2008 तक नया संविधान लागू किया गया और मल्टी पार्टी सिस्टम आया। मल्टी पार्टी सिस्टम से अर्थ बहुदलीय प्रणाली से है। 2008 में मोहम्मद नासिर सत्ता में आए। उनके शपथ समारोह में भारत के तब के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी शामिल हुए थे। नासिर की सरकार का रुझान भारत की ओर था, लेकिन वो बाद में चीन की साइड होते चले गए। 2013 में अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति बने। यामीन की सरकार चीन की कट्टर समर्थक थी। उनकी सरकार में भी मालदीव जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ था। लेकिन आखिरकार 2018 में जब इब्राहिम मोहम्मद सोली राष्ट्रपति बने तो सोली का रुझान भारत की तरफ ज़्यादा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके शपथ समारोह में भी शामिल हुए थे। उनकी सरकार मालदीव और भारत के रिश्ते पहले से ज़्यादा, उनकी जो सरकार थी उनमें मालदीव और भारत के रिश्ते में पहले से ज़्यादा मजबूती आई। तो ये बात हुई ये मालदीव की। क्या हुआ, मालदीव की हिस्ट्री क्या थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के वाई मालदीव इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए मालदीव जो है इतना अहम क्यों है। तो मालदीव और भारत के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। भारत ही है जो मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव को अगर कुछ चीज़ खास बनाती है तो वो है हिंद महासागर में बसा होना। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप उस शिपिंग लेन के बगल में है जहाँ से चीन, जापान और भारत की एनर्जी सप्लाई होती है। लगभग 1.5 दशक पहले चीन ने हिंद महासागर में नौसैनिक जहाज भेजने शुरू कर दिए थे। इसके बाद ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में मालदीव और भी अहम हो गया। यामीन की सरकार में मालदीव चीन के काफ़ी करीब पहुंच गया था। यामीन की सरकार में मालदीव की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बिगड़ गई थी। मानवाधिकारों के हनन के आरोपों के कारण भारत और पश्चिमी देशों ने मालदीव को कर्ज देने से इनकार कर दिया। आखिरकार चीन ने फिर उसकी मदद की। यामीन की सरकार ने चीन से भारी भरकम कर्ज लिया। एक वक्त तो ऐसा आया कि ये तक कहा जाने लगा कि जैसा राजपक्षे ने श्रीलंका के साथ किया है वैसा ही यामीन ने मालदीव के साथ किया। लेकिन 2018 में आखिरी तक मालदीव के कुल बाहरी कर्ज में 70% ज़्यादा अकेले चीन का था। इसके अलावा मालदीव सार्क के सदस्य भी है। सार्क 8 दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारत को मालदीव की साथ की जरूरत है। 2016 में उड़ी हमले में जब पाकिस्तान सार्क समिट हुई थी तो भारत ने इससे बायकॉट करने की अपील की थी। तब मालदीव एकलौता ऐसा देश था जिसने भारत का उस समय साथ दिया। तो ये थी कि हमारे इंडिया के लिए जो है मालदीव के साथ की क्यों ज़रूरत है। वहीं जैसे अगर आपको मालदीव की जैसे इंडिया को जैसे मालदीव की साथ की ज़रूरत है, उसी प्रकार मालदीव को भी इंडिया की साथ की ज़रूरत है। लेकिन क्यों, वो मैं आपको बतलाता हूँ। तो भारत भी हमेशा मालदीव के साथ देते आया है और यह सिलसिला 1965 में मालदीव की आज़ादी के साथ भी शुरू हो गया। भारत उन देशों में से एक था जिन्होंने सबसे पहले मालदीव की मान्यता दी थी। 1972 में भारत ने मालदीव की राजधानी माले में अपना मिशन स्थापित किया था। इतना ही नहीं, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के बाद भारत पहला देश था जिसने मालदीव की मदद की थी। भारत ने उस समय तुरंत मालदीव को 10 करोड़ रुपए की मदद की थी। लेकिन मालदीव अपनी कई सारी जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव का बड़ा फाइनेंसर रहा है। SBI की बदौलत ही मालदीव की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हुई। लेकिन फिर भी आप देखो मालदीव जो है अभी कैसे आपको यहाँ पे बदलता हुआ नजर आएगा।
मालदीव की रक्षा जरूरतें भी भारत पर टिकी है। 10 साल में भारत ने मालदीव के 1,500 से ज़्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा 2010 और 2013 में भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट में दिए थे। 2020 में एक छोटा सा एयरक्राफ्ट भी दिया था गिफ्ट में। इसके अलावा मालदीव का बुनियादी ढांचा विकसित करने में भी भारत ने काफ़ी मदद की है। भारत ने वहाँ अस्पताल से लेकर क्रिकेट स्टेडियम, ब्रिज, रोड, मस्जिद और कॉलेज तक बनवाया है। एक अनुमान के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच भारत ने 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा तक की मदद की है मालदीव की। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है। बड़ी संख्या में भारतीय जो है वो मालदीव घूमने जाते हैं। इतना ही नहीं, मालदीव और भारत के बीच सालाना 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कारोबार भी होता है। मालदीव में सरकार बदल चुकी है। मोहम्मद मुइज्जू ने 17 नवंबर को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मुइज्जू के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पहुंचे थे, जबकि 5 साल पहले 2018 में जब इब्राहिम मोहम्मद सोली ने शपथ ली थी तब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। बहरहाल मुइज्जू की राष्ट्रपति बनना भारत के लिए थोड़ी चिंता भी बढ़ा सकता है। उसकी वजह भी है, मुइज्जू ने अपना पूरा चुनाव इंडिया आउट कैंपेन पर लड़ा था। दरअसल मुइज्जू मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाना चाहते हैं, तो इनको लेके उन्होंने एक इंडिया आउट कैंपेन बनाया, जिसके उस बेस पे वो लड़े। मैं आपको बता दूं, वहाँ के जो 80% जो हैं मालदीव के लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं। तो वो लोग इंडिया आउट कैंपेन उन लोगों को अच्छा लगा और उन्होंने इनको जिताया। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने फिर यही बात दोहराई। उन्होंने किरेन रिजिजू से मुलाकात के दौरान मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की बात कही। इतना ही नहीं, मुइज्जू की सरकार ने भारत के साथ हुए 100 से ज़्यादा समझौतों की समीक्षा करने के लिए भी फैसला लिया था। मुइज्जू को चीन का समर्थक माना जाता है। हालांकि मुइज्जू खुद को किसी देश का समर्थक बताते नहीं है। चीन समर्थक सवाल पर मुइज्जू ने कहा था, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मालदीव और उसकी स्थिति है। हम मालदीव समर्थक है। कोई भी देश जो हमारी प्रो मालदीव नीति का सम्मान करता है, उसका पालन करता है, और मालदीव का करीबी दोस्त माना जा सकता है। तो ये थी कहानी मालदीव और भारत, यानी कि इंडिया वर्सेस मालदीव। तो असल में मालदीव जो है इंडिया के साथ अभी बहुत बुरा कर रहा है। वो वहाँ के जो सैनिक हैं उनको बाहर निकालने के प्रयास कर रहा है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब हमारे भारत में हर मौसम के लिए आपको कहीं भी घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गर्मी चाहिए तो आप गर्मी वाली जगह पर जा सकते हो, जैसे तमिलनाडु, चेन्नई, वहाँ पे आप जा सकते हो घूमने। वहीं आपको कुछ पेड़ पौधे जैसे जगह पे चाहिए तो वहाँ पे आप केरला में जाके घूम सकते हो। बर्फ़ चाहिए, आप हिमालय में जाके घूम सकते हो। हिमाचल प्रदेश जा सकते हो आप घूमने, शिमला जा सकते हो आप घूमने। वहीं आपको अगर मालदीव जैसी जगह चाहिए तो आप वहाँ पे हमारे भारत में लक्षद्वीप जैसी जगह है जहाँ आप जाके घूम सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो। तो हमारे देश में जगह की कमी नहीं है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे देश में क्यों जाके लोग करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं मालदीव जैसी जगह पे जाके, और जो अभी हमारे देश के साथ ऐसा कर रहा है। अभी मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ हमारे लक्षद्वीप की, जहाँ आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा जगह है। ये मालदीव से भी ज़्यादा सुंदर। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो आप, ये हमारे लक्षद्वीप की जगह है। आप देख सकते हो कितना सुंदर, और आप देखो हरे भरे घास, पेड़ पौधे, सब चीज़ है यहाँ पे। किस चीज़ की कमी है जो आप यहाँ पे घूमने ना जा सको? क्यों लोग जाके अपना मालदीव में पैसा वेस्ट कर रहे हैं? एक दो पिक्चर मैं और आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो आप, क्या कमी है यहाँ पे, देखो आप। अभी जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने भी अभी लक्षद्वीप को समर्थ जाके वहाँ पे बताया है कि यहाँ पे क्यों आना चाहिए। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। मेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मैं आगे कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आपको तुरंत पता चले और आप कोई भी चीज़ मेरा मिस ना करो।
तो आप कमेंट में जो भी आपकी राय है वो लिख सकते हो। प्लस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देशवासियों से मत जाओ आप मालदीव। क्यों आप जाके अपना पैसा किसी और देश में वेस्ट कर रहे हो? अपने देश में रहो, लक्षद्वीप जैसी जगह पे जाओ, अपने देश का पैसा अपने देश में रहने दो। ये तो हमारी इकोनॉमी को और ऊपर लेके जाएंगे। और बाकी हमारे एक्टर है, जो एक्ट्रेस हैं, इंडियन एक्ट्रेस, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है भाई। उनको विदेश का मलाई लगता है, हमारे देश का जो मिलाई रहता है वो उनको ख़राब लगता है। तो इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बाकी आप खुद समझदार हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस मेरे वीडियो को लाइक कर दो। और नरेंद्र मोदी जी से मेरी निवेदन है, या फिर हमारे देशवासियों से मेरी निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ जाके अपने लक्षद्वीप को आप विजिट करो। वो इतनी अच्छी जगह है, आप जितना पैसा रहे आप वहाँ पे जाके आप स्पेंड करो। जो हमारा देश का पैसा है वो हमारे देश में रहे और हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी बनी रहे। जय श्री राम।